अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। ईद मुबारक आप सबको। उम्मीद है आपका ईद के दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। और जो सियासी एक माहौल ईद से पहले चल रहा था, उस किस्म की आर्ग्यूमेंट्स ईद के मौके पर जब खुशी का मौका होता है, खाने पीने का मौका होता है, तो उस पर वैसे आर्ग्यूमेंट्स, हीटेड डिबेट्स नहीं हो रही होंगी और आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे अपनी ईद को। इसी मुनासबत से हम एक ख़ास पैगाम लेके आए हैं, आज का प्रोग्राम लेकर आए हैं। और ईद जैसा कि अपनों में मनाई जाती है, तो हमने भी सोचा आज कि हम अपनी एंकर बिरादरी के साथ ईद का ये दिन गुजारें और उनसे कुछ बातचीत करें। उनके जो जिस जिस मामलात के ऊपर वो रिपोर्ट करते हैं और उनके दिन कैसे गुजरते हैं, और ख़ास तौर पे ईद के दिन कितने मुख्तलिफ होते हैं उनके लिए। वैसे तो अब हम सब बड़े हो गए हैं, कोई इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती, लेकिन अगर किसी के अंदर अभी भी कोई एक्साइटमेंट होती है, ये उनसे हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ होंगे, मैं पहले ही बता दूं, तीनों मेरे बहुत पसंदीदा हैं, तो उनकी मैं बहुत सारी तारीफ़ें भी करूंगी। आज के प्रोग्राम में मुझे कुछ न्यूट्रल रहने की भी इतनी ज़्यादा मजबूरी नहीं होगी। तो एक तो हमारे साथ, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए अवैस मंगलवाला। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक अवैस। अवैस को आप सब जानते होंगे, वो हम न्यूज़ पे एक मारूफ मॉर्निंग शो करते हैं, और जो सबसे ख़ास बात है आपके शो की, और अब एक तो और भी न्यूज़ मॉर्निंग शोज़ चलते हैं उनकी, कि ये बहुत इशूज़ के ऊपर बात की जाती है। इसके अंदर मालूमात में लोगों की इजाफा किया जाता है। तो जो एक क्रिटिसिज्म पहले होती थी मॉर्निंग शोज़ पे, वो अब तारीफ़ में बदल चुकी है। तो इनसे हम बात करेंगे उसको कैसे पुल ऑफ करते हैं। और हमारे साथ मेरी बहुत ही फेवरेट फातिमा सलीम, मारूफ स्पोर्ट्स एंकर हैं जियो न्यूज़ पे, आप उनको बहुत सालों से देखते आ रहे होंगे। वो है, थैंक यू फातिमा। मैं फातिमा आपके बारे में भी वैसे तो सब जानते ही हैं, लेकिन कुछ बता देती हूँ कि एक तो स्पोर्ट्स एक ऐसा मामला है कि जिसके अंदर ज़्यादातर मर्द हजरात हमें होस्ट करते हुए नजर आते हैं और रिपोर्टिंग करते हुए, लेकिन फातिमा बहुत पहले से एक बहुत ज़बरदस्त स्पोर्ट्स प्रोग्राम और बड़ा मारूफ प्रोग्राम एक तो होस्ट भी करती आ रही हैं, और अपना उनका एक बहुत एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी होता है खेलों के हवाले से, ख़ासकर क्रिकेट के हवाले से भी। और गो गर्ल के नाम से फ़ातिमा ने एक तंजीम की फ़ाउंडर भी हैं, जो लड़कियों के खेलों में की तरफ उनको लाने में इनकरेज करती है और बहुत उसके ऊपर काम भी करती आ रही हैं। फ़ातिमा, थैंक यू सो मच, ईद मुबारक आपको। कैसा दिन गुजर रहा है आपका? थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन, थैंक यू सो मच। और आपको भी बहुत ईद मुबारक, और आपके सब गेस्ट जो है आपके प्रोडक्शन में सब बैठे हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत सारी ईद मुबारक। आई थिंक आज बहुत मजा आने वाला है, मुझे शक है। और आपको किससे बोला कि टेबल्स पे बात नहीं हुई है पॉलिटिक्स की? हम सब ने की है, लड़ाइयां भी हो चुकी हैं। हालात इस तरफ चले गए हैं कि अब कंट्रोल में नहीं आते। हम थोड़ी देर में हमें गफ़ार भी ज्वाइन कर लेंगे, जो कि डॉन न्यूज़ पे अपना स्पोर्ट्स प्रोग्राम करते हैं। तो फातिमा, आप दोनों से मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछनी है, जो कि मैं पूरा साल बचा के रखती हूँ। ईद जैसा कोई मौका है, हम सियासत से निकले और नॉर्मल लोगों वाली बात भी करें। तो मैं बल्कि फातिमा, पहले आपसे ही, जो आप के जो प्रोग्राम्स रहते हैं उसके हवाले से हम बातचीत जब करते हैं क्रिकेट के बारे में, अपने तबसरे दे रहे होते हैं क्रिकेट देखते हुए, तो वो तो आसान होता है, लेकिन जब आप स्क्रीन पर होती हैं तो आपने एक उसके ऊपर अपना ओपिनियन रखना होता है, जो कि एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी होता है, और बैलेंस्ड बिल्कुल बातचीत भी करनी होती है। मेरा पहला और बुनियादी सवाल आपसे ये होगा कि जब क्रिकेट मैच चलता है, हम अगर आखिर में किसी न किसी ना जीत भी जाए मैच, तो हमारी तो एक्साइटमेंट वहीं से शुरू हो जाती है, लेकिन आपने उसको हर तरह से एनालाइज भी करना होता है। तो आपको मैंने हमेशा बड़ा कंपोज्ड देखा है ऑन स्क्रीन, ये आप कैसे कर लेती है? ये तो आपने अब देखा है ना, मैं कंपोज, शुरू में तो मैं बहुत इमोशनल होती थी। जब मैंने शुरू किया था 15 साल पहले, तो आई थिंक आई हैड नो लिमिटेशंस। मेरे बॉसेस ने बोला था एंजॉय योरसेल्फ, स्पोर्ट्स है ही ऐसी एक फील्ड। तो शुरू में बहुत जज्बाती इमोशनल हो जाती थी मैं, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान का जीतना और इंडिया के साथ मैच या किसी भी और टीम के साथ मैच, क्लिफ हैंगर मैच होते थे पाकिस्तान के यूजली, तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी, हम लोग शो भी करते थे। आई थिंक विद एज एंड विद टाइम आपने रियलाइज किया कि होल्ड ऑन, हैंग ऑन, बट कैसे रह सकता है। अभी भी हम लोग करते हैं, तो आपको लगता है हम लोग बहुत सोबर से हैं, नीचे से हम लोग डांस और भंगड़े कर रहे होते हैं ब्रेक टाइम पे, बट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। यू हैव टू स्टे कंपोज, यू हैव टू बी प्रोफेशनल। आप इतना एक्साइटेड भी नहीं हो सकते, बट हम मजा करते हैं। स्पोर्ट्स की बेस्ट चीज ये है कि यू हैव फन, एंड हमारा माहौल भी ऐसा है, एनालिस्ट भी साथ बैठे होते हैं, तो जो हम लोग मस्ती भी कर लेते हैं। व्हेन इट कम्स टू सीरियसनेस, तो उसमें भी हम चले जाते हैं। या यू हैव टू, आपको अपने जज्बात भी कंट्रोल में रखना होता है, मगर क्या करे, नहीं मुझसे तो नहीं होता वैसे। तो आई थिंक मैं मशहूर हूँ जैसे कि मेरे तो शक्ल पे आ जाता है जब पाकिस्तान हारता है।
हम जानते हैं क्योंकि फातिमा और मैं साथ काम भी कर चुके हैं, तो मैं इनके बहुत सारे से वैसे तो वाकिफ हूँ, लेकिन मैं फिर भी अभी भी मेरी ये राय है कि आप जब मैच खास तौर पे चल रहा होता है ओवैस, और उस वक्त हम जब घर में बैठ के देख रहे होते हैं, हमारे मुंह से क्या क्या बातें निकलती हैं, लेकिन फातिमा उसी टाइम पे तबसरा कर रही थी तो कोई बात नहीं है, मैनेज कर लेंगे या नहीं भी कर लेंगे, तो बड़ा कंपोज तरीके से। बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप अपने आप को, अपने जो जज्बात आपके उस वक्त दिल में चल रहे हैं उससे जरा अलग रख के थोड़ा सा धीमा रखें। एक क्रिकेटिंग फैन भी है आप, और क्रिकेट के, और फिर साथ ही आप एक बड़े जिम्मेदार होस्ट भी हैं। और ये भी हम जानते हैं कि जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम खेल रही होती है तो वो किसी भी मैच को एक्साइटिंग बना सकती है, चाहे वो इजीली जीतने वाला मैच भी हो, एक्साइटमेंट जरूर उसके अंदर होती है। वो कहेंगे हम अपनी कौम को एंजॉय करने के तो बड़े कम मौके मिलते हैं, तो वो जाया नहीं करेंगे। अच्छा, ये अवैस आपसे मैं, जो मैंने आगाज में भी कहा, नथिंग अगेंस्ट जो मॉर्निंग शोज होते थे पहले, लेकिन उस पर तनकीद तो आवाम की हद तक भी बहुत रहती थी, लेकिन लोग देखते भी बहुत ज़्यादा थे उनको, जिसमें शादियां हो रही हैं और मेकअप करने के तरीके, स्किन के हवाले से लोगों को इनसिक्योर करने का भी एक बड़ा था कि आप ये गोरी रंगत और इन चीज़ों को प्रमोट करें। लेकिन अब आप लोगों जैसे प्रोफेशनल लोग मॉर्निंग न्यूज़ शोज़ करते हैं, खासकर न्यूज़ शोज़ में, जिसमें हम देखते हैं कि जो पोलिटिकल डिबेट हम अपने शाम के प्रोग्राम्स में करते हैं, आप सुबह जो टारगेटेड ऑडियंस खवातीन होती हैं, आप लोग उनको वो भी बता रहे हैं, सियासतदानों से भी मिलवा रहे हैं, और फिर लाइट जो म्यूज़िक की बात, फिल्मों के आने का बताना, आप एंजॉय कर रहे हैं ये जो मॉर्निंग शो आप करते हैं? आप सेटिस्फाई होके जाते हैं शो से वापसी पे जब घर जाते हैं? तो काफ़ी हद तक एंजॉय कर रहा हूँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब ये शुरू कर रहा था मैं, तो उस वक्त एक डर था, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन जो थी और जो कुछ चल रहा था टेलीविज़न पर, उसमें तो यही था कि भाई शादियाँ करवाओ और मेकअप करवाओ और बस यही चलेगा। लेकिन वो एक फ़ायदा क्या हुआ कि आप न्यूज़ चैनल पर काम कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ें जो कि एंटरटेनमेंट जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड भी बिल्कुल, तो उसको जब हमने करना शुरू किया तो एक डर था कि क्या पता लोग देखें या ना देखें, कैसा रिस्पांस मिले। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप वो चीज़ बार बार करने लगते हैं और लोगों को वो मिलता है एक अच्छी चीज़ का मज़ा, तो फिर लोगों ने रिस्पांस करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि हाँ वाकई नाउ वी लाइक द शो, और अब वो लोगों की जो एपेटाइट है ना वो अब मज़ीद मांग रही होती है। अच्छा, तो रिस्पांस उस हिसाब से है कि वो चाहे और इन्फॉर्मेशन भी वेरी पॉजिटिव। और जाहिर है चूंकि इट्स अ डेली शो, रोजाना 2 घंटे का आपने कंटेंट बनाना होता है, तो उसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कभी आप खुद सेटिस्फाई नहीं होते कि नहीं यार आज ये मज़ा नहीं आया, आज ये सेगमेंट और अच्छा हो सकता था, बट वो ड्रेन करता है आपको, बट वो एक एक्साइटमेंट उसकी भी बहुत ज़्यादा होती है। और फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा सीरियस रहना होता है, बिल्कुल रात के 8 बजे के 10 बजे के शोज सारे पॉलिटिकल, बहुत सीरियस रहना होता है। हमारे पास वो मार्जिन होता है कि हम खेल सकते हैं और खेल में बहुत सारी बातें कह सकते हैं। हम हंसी मजाक का जो अंदाज होना चाहिए। फातिमा, आप क्योंकि टीवी से बड़े अरसे से मुंसलिक हैं, आप जिस न्यूज़ रूम में हम काम भी करते रहे, एक बिजिएस्ट न्यूज़ रूम है पाकिस्तान में जो टीवी चैनल्स हैं उनमें से, आप उससे भी वाकिफ़ हैं जिस अंदाज़ की सियासी टॉक शोज़ की हम बात कर रहे हैं, फिर ख़बरों में जो शोर शराबा होता है, तो क्या स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में ख़ास तौर पर हम देखते हैं पड़ोसी मुल्क के अंदर जब कोई क्रिकेटिंग वर्ल्ड कप चल रहा हो या क्रिकेट सीरीज़ चल रही हो, तो उनके एनालिस्ट बैठे होते हैं और बड़ा सख्त एक दूसरे से इख्तलाफ कर रहे होते हैं। तो स्पोर्ट्स में कभी आपको लगा कि इस किस्म की किसी चीज़ की डिमांड रही कि जब एनालिस्ट बैठे तो वो ज़रूरी है कि वो आपस में लड़ें, या फिर बड़े पुरसुकून तरीके से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को भी अप्रिशिएट किया जाता है? ये असर आपको नजर आता है स्पोर्ट्स के प्रोग्राम के अंदर भी? अगर सब एक लेवल पे हो और सब एक दूसरी रिस्पेक्ट करे ओपिनियन, तो फिर मसाला कहाँ से होगा? सो आई थिंक अब तो आपके एनालिस्ट खुद ही समझ गए, आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। आई थिंक अब आपके एनालिस्ट भी समझ गए हैं कि उनको अगर टीवी पे आना है तो उनको थोड़ा सा मिर्च मसाला करना होगा, इख्तलाफात करने होंगे, तो उसी से मजा आएगा। बिकॉज यू नो व्हाई, बिकॉज हम लोग तो घरों में भी मैच देखते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, तो हमारी भी आपस में इख्तलाफात होते हैं। आई मीन आपको लगता है कि बाबर को ऊपर आके खेलना चाहिए, मैं कहूँ बाबर को नीचे। सो यू नो अगर ये हिट पिट और ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो फिर मजा कैसे आएगा? सो आई थिंक वी ब्रिंग योर टीवी लॉन्च कॉन्वर्सेशन, हम आपके टीवी लॉन्च की कॉन्वर्सेशन स्टूडियो में लेकर आ जाते हैं एंड पीपल रिलेट करते हैं, लोग साइड्स लेते हैं। आई मीन अब जब हमने फीडबैक देखना शुरू किया लाइव सेशंस में, क्योंकि मैच एक साइड पे चल रहा है और मैं कहती थी लोग मैच देखेंगे, हमें क्यों देखेंगे? बाद में पता चला कि इतनी सारी व्यूअरशिप थी कि लोग चाह रहे थे कि वो देखें और गेज करें कि हमारे क्या एक्सप्रेशंस है, हम क्या बातें कर रहे हैं। सो आई थिंक यू नो ब्रिंगिंग गॉसिप, कीप इट टू ऑन स्क्रीन, यू नो वो लोगों को बहुत मजा आता है करने में। एंड यू नो अब आपके एनालिस्ट भी समझ गए कि उनके सर्वाइवल के लिए उनको थोड़ा सा करना पड़ेगा, हमें अब कोई जरूरत ही नहीं, तो वो खुद ही आपस में लड़ पड़ जाए। अब एंकर को या मॉडरेटर को उनको छेड़ने की या तीली लगाने की जरूरत नहीं है। फातिमा कह रही है कि एनालिस्ट खुद भी अब समझ गए, उन्हें पता है कि मार्केट उन्होंने कैसे बनानी है। अपनी तीली अपने साथ लेकर आते हैं, अपनी तीली हमारी तीली हमारी मर्जी, हमारी तीली हमारी मर्जी। एक ब्रेक की तरफ मैं जाऊंगी और वापसी को इंतजाम भी करते हैं
और फिर मैं इनसे ये भी जानूंगी कि अब क्योंकि माशाल्लाह से मदर ऑफ 2 ऑल्सो, अवैस भी फैमिली को भी देखते हैं, अपना काम भी करते हैं, ये लोग मैनेज कैसे करते हैं अपने टाइम को, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं आज ईद के ख़ास मौके पर अपने ख़ास मेहमानों से। ब्रेक से पहले तक आप गुफ्तगू सुन रहे थे अवैस मंगलवाला और फातिमा सलीम से। अब गफ़ार ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, जो कि आप हर रोज़ इनका स्पोर्ट्स शो देखते हैं डॉन न्यूज़ पर, और काफ़ी मकबूल टॉक शो इनका जो स्पोर्ट्स शो है, और अपने बड़े मध्यम अंदाज में गफ़ार, इनको हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि ये सख्त सवालात भी करते हैं और कोई ऑफेंड भी नहीं हो पाता। गफ़ार, ईद मुबारक। आज के दिन भी हमने आपको स्टूडियो बुला लिया है। एक तो मैं जानना आपसे ये चाहूँगी सबसे पहले, क्योंकि अब इससे आप थोड़े लेट हो गए, हम दावतें एक तो बताएगा कि आपने कितनी कोई अटेंड की आज, और दूसरा ये भी बताएगा गफ़ार की जो मैंने बात की कि आप बड़े मध्यम अंदाज में पूछ लेते हैं बड़े सख्त सवाल भी, तो इसको कैसे आप पुल ऑफ कर लेते हैं? सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। और यकीनी तौर पर सहाफ़ी यकीनी तौर पर कोई छुट्टी नहीं होती, तो फिर शो के लिए आना पड़ता है, अपने शो के लिए भी, और जब कोई बुला ले जैसे आपने बुलाया। और देखें, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, जो सवालात हैं वो पूछे जाते हैं, और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत हो या खेल हो, ख़ुद ब खुद सवालात मिल जाते हैं। सिर्फ आपको एक अच्छी तरीके से रिसर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई चीज़ परफेक्ट तो अभी यहाँ है नहीं, सीधी सी बात है। चाहे वो हमारी सियासत हो, हुकूमत के मामलात हो, कोई भी हुकूमत हो, ये हुकूमत नहीं, इसी तरह PCB हो, PHF हो, लेकिन एक कोशिश ज़रूर रही है कि जो खिलाड़ी हैं उनके लिए ज़रूर बात की जाए, और जो एक उनको सपोर्ट करना भी हो, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी बुरी हो जाती है तो खिलाड़ियों पर ज़रा हल्का होना चाहिए, जो हमारे यहाँ नहीं होता। थोड़ा सा परफॉर्मेंस आगे पीछे हो जाए तो बेचारों के साथ थोड़ा सा जुल्म भी शुरू हो जाता है सोशल मीडिया पर। लेकिन जो हुकाम हैं यकीनी तौर पर उनसे सवालात होने चाहिए, और होते भी हैं। अच्छा, मैं फातिमा ये बात जो भी गफ़ार करें आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी। एक तरफ ये भी एक थिन लाइन होगी कि अब हम जब करते हैं तो हमें पता है कि ये सियासतदान है या ये कोई हुकूमती शख्सियत है, उससे हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या सवाल करना है। अब खेलों के साथ हमारे इमोशंस भी बड़े अटैच्ड हैं, हमने हमारे यहाँ ही गाने हैं, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। अब आपने खिलाड़ी को क्रिटिसाइज़ भी करना है, मतलब एनालिसिस करना है उसके ऊपर क्रिटिकली भी, और साथ ही जिस तरह गफ़ार कह रहे हैं कि उसको सपोर्ट भी करना है, ताकि सिर्फ एक परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर जज, तो इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग स्पोर्ट्स। सो ये कितना एक मुश्किल टास्क होता है आपके लिए कि तनकीद भी की जा रही हो, लेकिन ये उनके फैंस ना कहें कि आपने तो बस एक दफ़ा उन्होंने अच्छा नहीं खेला, पहले अच्छा खेलते रहे या बाद में अच्छा परफॉर्म करे, तो फिर तनकीद होती है एनालिस्ट और फिर उन जर्नलिस्ट के खिलाफ, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। बिल्कुल होती है अक्सर, मतलब फैंस बहुत सेंसिटिव होते हैं, और मोस्टली देखिए हर जगह है मीडिया इट्स वेरी ब्रूटल। आप इंडिया में देख लें, इतने ब्रूटल सवाल पूछते हैं कि अक्सर प्लेयर्स रो पड़े हैं, और हमने देखा है पास्ट में बड़े बड़े कप्तान और स्टार्स जो कैप्टन रह चुके हैं इंडियन टीम के, वो रो पड़े हैं, यू नो। सो इट हैज बीन वेरी, लाइक मीडिया इज वेरी टफ, एंड आई थिंक हम लोग इतने वो टफ लेवल वाले नहीं है एनालिस्ट, तो आई थिंक लोग थोड़े से सेंसिटिव है। देखो, जहां आप लोग को हीरोज भी बनाने में हम सब बोले, तो फिर थोड़े सख्त सवाल भी सुनने चाहिए। मगर हाँ, आई थिंक अब ट्रिक ये है कि अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो और आपकी इसकी बुरी परफॉर्मेंस रही है, तो बेस्ट तो ये होता है कि आप बोलो कि देखिए लोग आपके बारे में ये भी कहते हैं, तो हम लोग दूसरों के गंदे में गन रख के सवाल, जैसे हम जराए कह रहे हैं, हम जैसे अपनी हर ख्वाहिश जराए से बता देते हैं। आपने बहुत अच्छा खेला डोमेस्टिक क्रिकेट में, हमने देखा, यू नो, बहुत अच्छा आपका बल्ला चल रहा था, मगर बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि आपका कुछ मेंटल ब्लॉक है, तो हम लोग तो सब किसी और पे डाल देते हैं और फिर सवाल पूछ लेते हैं। बट जस्ट किडिंग, आई मीन सिचुएशन कैसी बनाते हैं टू मेक देम कंफर्टेबल। लोग हमारे स्टार्स को वो PR और वो सबकी प्रिपरेशन नहीं कराई जाती है, यू नो, दे आर नॉट यूज्ड टू इट। तो आई थिंक बहुत जरूरी है कि प्लेयर्स को ग्रूम करने में थोड़ा सा प्रेप करो कि मीडिया को उन्हें किस तरह बातें करनी है। अक्सर प्लेयर्स ही नाराज हो जाते हैं, वो किसी कोई क्रिटिसाइज करे, वो उनको कहीं पब्लिक में दिखे तो वो अच्छी खासी उनको इग्नोर भी कर देते हैं, और आपको पता है कीबोर्ड के पीछे सख्त अल्फाज भी लिख लेते हैं, मतलब काफी कुछ बोल देते हैं। सो यू नो, आई मीन इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग अ सेलिब्रिटी। आप सेलिब्रिटी हो, लोग हीरो भी बनाएंगे, किसी दिन आप हीरो भी हो गए, इट्स ऑलवेज शॉर्ट लिव्ड। तो या आई गिव दिस टू द प्लेयर्स, दे हैव टू गेट यूज्ड टू दिस।
ये बिल्कुल, ये वैसे बहुत ही उन्होंने पते की बात की। मैं अक्सर सोचती थी, क्योंकि अब जरा वैसे आप भी देखते हो कि सोशल मीडिया के भी जरा हम बात कर लेते हैं, थोड़ी हम सभी सोशल मीडिया को भी हम अक्सर इस तरह इस्तेमाल करते हैं जी। सोशल मीडिया पर ये सवाल आया हुआ है, तो ये हम आपसे और खिलाड़ी भी, वैसे मैं खिलाड़ियों के हवाले से भी सोच रही हूँ कि कई दफ़ा हम देखते हैं कि वो उन एंकर्स के ऊपर भी तनकीद खुल के कर देंगे अगर उनको, फिर थोड़ी ज्यादा खिलाड़ियों के साथ भी कई दफ़ा ऑब्वियसली कर दी जाती है। वही जो मेरे पहले बात की, एक दफ़ा अगर वो ना चकेले। तो अब वैसे आप भी बताइएगा कि अब एक तो मैं यही जो आपने कहा कि आपको रिस्पांस भी बाकायदा मिलता है, तो अब सोशल मीडिया कितना हेल्पफुल होता है कि लोगों के मिजाज समझ आ जाते हैं कि वो क्या देखना चाह रहे हैं, क्या बात हमारी, क्या बात उनको अच्छी लग रही है, क्या नहीं। और तीसरा, हमारे ऊपर एक और भी बात, हमारे ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जो अगर आप जर्नलिस्ट हैं, हाँ। कि लोग ये समझते हैं कि हमें बड़ा न्यूट्रल रहना होता है अपने सोशल मीडिया के हद तक भी, तो वो भी आप तो ये ब्रांच है ना जर्नलिज्म की भी जो आप कर रहे हैं, मतलब आप उसको हार्डकोर जर्नलिज्म ना करें, एक्सक्लूसिव स्टोरी ना करें, बट सिंस यू आर एन एंकर, आप डिस्कस कर रहे हैं लोगों से, इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये भी उससे निकलती हुई एक ब्रांच है। आप उसको चाहे कोर जर्नलिज्म ना करें, हमने क्योंकि जर्नलिज्म को इतना कंफ्यूज कर दिया है कि हमें अब ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं, अपने बारे में भी बताना पड़ता है लोगों को पहले, कि ताकि वो उनकी एक्सपेक्टेशन उसी लिहाज से हो। बिल्कुल बिल्कुल। आपके साथ सोशल मीडिया पे कैसा रवैया होता है? सोशल मीडिया ने मुझे तो फेमस बनाया है। मेरे लिए तो एक बहुत मजेदार इंसिडेंट हुआ था मेरे प्रोग्राम पर। एक कॉलर ने जो है वो कॉल की और बालों के बारे में बात की। मैं उस वक्त हम बात कर रहे थे हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर, और किसी ने कॉल की और उन्होंने कहा कि भाई मेरे बाल गिर रहे हैं, अब मैं क्या करूं। तो मैंने उनसे पूछा बड़े प्यार से, बड़े तमीज़ तहजीब से, कि भाई अब कितने बाल बचे हैं आपके सर पर। उन्होंने उतने ही प्यार से, बड़े ही नजाकत से, बड़ी ही शराफत से और थोड़ी सी शरारत से कहा, बस जितने बाल आपके सर पर हैं उतने मेरे सर पर हैं। और वो क्लिप इतना कोई फैला है, इतना फैला है, वो सारी दुनिया में, मुझे मुख्तलिफ ममालिक से सब मेरे दोस्तों ने भेजा, और हर थोड़े दिन बाद अभी भी वो कोई ना कोई भेज देते। लेकिन वैसे आप, मैं जानती हूँ बहुत अरसे से आप मीडिया से मुंसलिक हैं, आप डॉन में भी काम कर चुके हैं और बड़ा एक तवील एक्सपीरियंस आपका भी, साथ फातिमा भी है यहाँ पे, गफार भी है, तीनों का। लेकिन आजकल शॉर्ट टर्म जो फेम मिल रही है, हम देखते हैं कि कोई, हमें नहीं मालूम किस शख्स के गिर्द झमगट्टा क्यों लगा, पता चलेगा टिकटॉक स्टार है, तो उस पे आपका क्या ओपिनियन है? भाई ठीक है, अब टिकटॉक का जमाना है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, अच्छी बात है, लोग देखें, एंजॉय करें, और वो भी एक स्टार है, उसकी भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छा है। लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ें, मुझे 15 मिनट्स ऑफ फेम वाला फिनोमिना है ना, उसकी नज़र हो जाती है, और थोड़े अरसे बाद आपको पता लग जाता है कि कोई कहाँ है या कहाँ नहीं है, और वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा होता है। सोशल मीडिया पर चूँकि ज़्यादा चीज़ें आती रहती हैं, नॉइज़ ज़्यादा है, तो हर थोड़े दिन बाद एक नया स्टार होता है। हमारे लिए कि हमें वो सस्टेन करना होता है, उसके लिए मेहनत भी उतनी ज़्यादा लग रही होती है। बट ओवरऑल सोशल मीडिया इज़ हेल्पफुल, लेकिन उस सोशल मीडिया पर बैशिंग भी बड़ी होती है, क्योंकि सोशल मीडिया सारा अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है और आप उसके अगेंस्ट कोई बात कर दें, तो आई एम श्योर ये वाला कमेंट आपने भी सुना होगा, ये तो लिफाफा लेते हैं, ये तो हर वक्त कहा जाता है, बल्कि अब वो तो उससे भी दो हाथ आगे बढ़ के। अफसोस ज्यादा उस वक्त होता है जब लिफाफा ना भी मिल रहा हो, फिर भी लोग कह रहे हैं कि यार हमें तो कभी भी नहीं मिल रहा होता, और लोग कह रहे हैं सुन ले, जो भी लिफाफा देने वाले हैं वो सुन ले। मैं तो अब कई दफा लोगों को कहने लगी हूँ जवाब में कि भाई मतलब भिजवा ही दें, फिर अगर बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। अच्छा फातिमा, अब ये जो बात की है वैसे एक्सपीरियंस एक चीज़ में, एक सोच की तो मैं हामी नहीं हूँ, जो हमने सीनियर जूनियर का बहुत बड़ा फ़र्क बनाया हुआ है। जैसा कि बहुत दफ़ा मुझे ज़िंदगी में ये बात, क्योंकि आई स्टार्टेड वेरी यंग इस प्रोफेशन में, तो सुनने को मिला कि 2-3 साल पहले स्टार्ट किया आपने ना? मैंने कई साल पहले स्टार्ट किया, लेकिन ये सुनने को बहुत मिला कि आप के पास तो उम्र पड़ी है अभी करने को, आप तो 20 साल बाद ये काम कीजिएगा, मैं बहुत जल्दी जो है प्रोग्रेस करने की चीज़ों के हवाले से कि तेज़ चलती रहे। आजकल शहबाज शरीफ साहब को कहा जाता था पंजाब स्पीड, जिस तरह उन्होंने एक हफ्ते के अंदर अंदर कह दिया कंप्लीट करें, थोड़ा सा वाला मिजाज है। तो फातिमा, अब एक्सपीरियंस किस हद तक मैटर करता है, और एक कंसिस्टेंट रहना भी, क्योंकि आप बहुत कंसिस्टेंट हैं, बहुत अरसे से इससे मुंसलिक है, तो अब जब आप बात करती हैं तो वो एक्सपीरियंस भी नज़र आता है उसके अंदर। तो ये सीनियर जूनियर वाला मामला होना चाहिए, या फिर आप समझती हैं कि ठीक है कोई अभी आया है और आगे निकल गया तो उसकी एक्सपर्टीज़ को भी एक्नॉलेज करना चाहिए? आई थिंक अगर कोई मुझे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बोले तो मेरे तो पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि आई थिंक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बहुत एक बड़ी बात है किसी को कहना, यू नो, आई मीन आई थिंक अभी तक वी ऑल आर लर्निंग, हम सब सीख रहे हैं। अब से आई मीन योर ट्रांजिशन फ्रॉम एक बुलेटिन करते हुए टू होस्ट शो एक बहुत बड़ा जंप होता है। लोग समझते हैं कि इट्स वेरी इजी, टेलीप्रॉम्प्टर पे सब कुछ लिखा है, आपने पढ़ दिया, यू नो। सो यू नो एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स मैटर्स, बट हाँ ये जूनियर सीनियर का क्या सीन हो गया है। अरे आप किसी को आजकल सीनियर नहीं बोलो, नाराज हो जाते हैं, आपको बोलना पड़ता है सीनियर्स बहुत। मुझे कोई नहीं बोले, मैंने बायो पे लिखा है भाई आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम जस्ट अ होस्ट
who has passion for sports, और हम सब करती हूँ. मैं सिर्फ क्रिकेट की एक्सपर्ट नहीं हूँ, और मैं तो एक्सपर्ट हो ही नहीं, मैं तो सबको बोलती हूँ आई एम समवन जो आप घर पे देखते हो, जो आप बातें करते हो, हम लोग वही सवाल पूछते हैं. यू नो, हमने एनालिस्ट को छोड़ा हुआ है, वो एक्सपर्टीज देंगे, हम आपकी तरह चुटकुले पूछेंगे, सवाल पूछेंगे. दैट्स हु वी आर. और हम अंडर द रूफ सब कुछ करते हैं, अंडर द सन. कबड्डी भी की है, फुटबॉल भी की है, यू नो, टेनिस भी किया है, वॉलीबॉल, यू नेम इट, वी हैव डन ऑल द स्पोर्ट्स. तो यू नो, हाँ एक्सपीरियंस है, मगर आप लोग सब सीनियर हो, हम लोग अभी सिर्फ स्टूडेंट है. यही एक लेके हम लोग चलते हैं. ऐसे ही ठीक है, बिल्कुल. हाँ हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीनियर बोलना किसी को, भाई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमसे नहीं होगा. बहुत बड़ी. और फिर एब्सोल्युटली, और इंसान हमेशा हम तो ये सुनते आए हैं कि आप हमेशा सीखते ही रहते हैं, तो बिल्कुल. लेकिन अब मैं एक जब ब्रेक से वापस आऊंगी तो मैं फिर ये वैस कभी इस पे और कोई कमेंट कि ये जो, क्या आप लोगों ने कभी ये सुना कि आपकी इतनी उम्र नहीं जितना हमारा तजुर्बा है? ये जुमले क्या आपने क्या सुने? जुमला है भाई, वाह. हाँ, और फिर सीनियर तरीन, अब तो एक ये भी इजाद हो गया है, तो इस बारे में इनके क्या ख्यालात है, एक ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद खुश आमदीद, आप सबको ईद मुबारक. उम्मीद है आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा. हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा गुजर रहा है. हम बड़ी मज़ेदार बातें कर रहे हैं जो आज इस प्रोग्राम के शुरका हैं इस हमारे ईद स्पेशल शो में. गफ़ार, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, मैं अब आपसे भी जानना चाहूँगी, ये जुमले आपने सुने कभी इन सीनियर्स के झुरमट में, जो आपका ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स का शोबा है, उसमें तो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ही बहुत सारे हैं और जिनके सबका बहुत एहतराम, और बड़े साल गुजार के वो इस प्रोफेशन के अंदर यहाँ तक पहुँचे हैं. लेकिन आपको सुनने को मिलता है कि इतना तो आपका एक्सपीरियंस नहीं है, जितनी आपकी उम्र है उस ज़्यादा हमारा तजुर्बा है. मुझे लगता है कि तकरीबन 13 साल हो गए मुझे इस जर्नलिज्म के अंदर, और अभी 3 साल से मैं शो होस्ट कर रहा हूँ. उससे पहले मैंने प्रॉपर फील्ड रिपोर्टिंग की है स्पोर्ट्स में, जैसे फातिमा बात कर रही थी, सारे स्पोर्ट्स कवर किए हैं, जाकर इवेंट्स पर डेली रिपोर्ट्स बनाई है. मुझे ऐसा लगता है, शायद ये एक हंसने की बात है, कि मुझे लगता है कि मैं सीनियर और जूनियर दोनों के बीच की किसी कैटेगरी में आ गया, जब मुझे आजकल समझ नहीं आ रहा कि मैं जूनियर हो रहा हूँ या मैं सीनियर हो गया हूँ. और उसमें एक और एलिमेंट भी है कि देखिए, मेरी तो शुरू से एक आदत है, वो ना सिर्फ प्रोफेशन के अंदर पर वैसे भी, कि बाद अब बानसीब आप रिस्पेक्ट करेंगे आज सीनियर्स की, तो कल आपको आपके जूनियर रिस्पेक्ट देंगे. ये मेरा बड़ा सिंपल फ़िलासफ़ी है. जूनियर भी मुझे एक शिकवा है थोड़ा सा, कि जैसे हमारे ज़माने में जो हमारी ग्रूमिंग हुई थी, ये शायद सिर्फ जर्नलिज्म से इसका ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ स्पोर्ट्स से नहीं है, ये शायद अब तमाम जगह हो गया. मे बी आई एम रॉन्ग, पर मुझे लगता है कि थोड़ा वो जो एक थोड़ा लिहाज, एक हमारा एक रवायत होती है रिस्पेक्ट देने की, वो थोड़ा मुझे आजकल में ना कम नज़र आती है, जो हमने दी है अपने सीनियर्स को या अब तक देते हैं. चाहे वो गलत हैं, कभी ठीक, कभी गलत भी हो सकते हैं, मोस्टली ठीक होते हैं, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये चीज़ जो है ना बैलेंस करने की ज़रूरत है. ये एक हकीकत है कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एक बहुत बड़ा कैनवस हो गया है. सबके पास अपॉर्चुनिटी है. डिजिटल के अंदर अब जल्दी स्टार बन जाते हैं, बजाय टीवी के ऊपर आप 12-14 साल के बाद अब आपको शनाख्त मिलती है. डिजिटल पे बहुत सारी चीज़ें एक्सक्लूसिव हो रही होती हैं. लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपकी फ़िलासफ़ी बड़ी सिंपल है, आप सीनियर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि फिर आपको जूनियर्स भी रिस्पेक्ट देंगे. बिल्कुल ऐसा ही है. अब अवैस, ये जो बात आपने शुरू में भी की थी, इससे पहले किस किस्म की, और मैं और आप ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी बात कर रहे थे कि पहले दौर में किस किस्म के प्रोग्राम, मॉर्निंग शोज़, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब हो जाए, या फिर मोइन अख्तर साहब की कॉमेडी हो, उसमें भी वो वाली बात आप सुनते थे और हंसते ही थे, लेकिन वो ऑफेंड कोई नहीं होता था. लेकिन अब जो दौर है उसमें कुछ रियलिस्टिकली भी हमें सोचना होगा. जो बच्चे हैं वो उर्दू को लिखा हुआ तो सही से पढ़ भी नहीं सकते हैं, इंग्लिश उर्दू मिक्स करके मिंग्लिश बना के हम बात करते हैं. तो उसको इनकॉर्पोरेट भी किया जाता है कि ताकि जो लोग हैं वो रिलेट कर सकें, लेकिन फिर भी जो पुराने आदाब थे, जिस तरह गफ़ार भी कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता था, वो भी शामिल रहे, लेकिन देखने वाला भी रिलेट कर सके उससे. अच्छा, एक तो ये जो गफ़ार वाली बात और जो फातिमा वाली बात थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप हमेशा सीनियर और जूनियर एक्सपीरियंस के हिसाब से तो रहेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो कभी भी किसी सीनियर की और जूनियर की कंपेयर नहीं की जा सकती. कभी कोई जूनियर आता है बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है, हर दौर के तकाजे भी होते हैं. और स्पेशली स्पोर्ट्स की जिस फील्ड से ये लोग ताल्लुक रखते हैं, एक नया खिलाड़ी आता है वो सबको पीछे छोड़ जाता है. भाई बाबर आजम आया, उसने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, तो अब इसको हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई तुमने तो अभी कुछ दिन पहले क्रिकेट शुरू किया, तुम्हें क्या पता. तो ठीक है, वो सारे जो बड़े सीनियर्स थे वो एक उनका एक अलग मकाम था, लेकिन यंगस्टर्स जो आते हैं
खुदा के कारखाने में बड़ी वसअत है, वो तो कभी भी किसी को भी कोई भी बड़ा लेवल दे सकता है। तो इसीलिए हमें उनकी रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। और रिस्पेक्ट इस तरीके से कि अगर डिसएग्रीमेंट है तो वो भी विद रिस्पेक्ट हो, क्योंकि बड़ा आदमी वो होता है जिसकी कंपनी में कोई खुद को छोटा ना महसूस करे, वो बड़ा बनने की ज़रूरत होती है। और हम जिस चीज़ की बात आप कर रही थी कि हमने उन लोगों से क्या सीखा, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से, खुशबख्श शुजात साहिबा जो कि पाकिस्तान की बड़ी मायानाज होस्ट रही हैं, और क्या उनकी गुफ्तगू और क्या उनका इल्म था, या कुरैशपुर साहब या दिलदार परवेज़ भट्टी साहब, ये सारे वो लेजेंड्स हैं। अब हमने उनको सीख कर अपनी चीज़ें उनके अंदर उसकी आमेजिश करनी है, हम गलती ना करें। मतलब ये ठीक है कि आप उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों को मिक्स करके बोल लें, लेकिन उर्दू भी सही बोले और अंग्रेज़ी भी दुरुस्त बोले। ये ना हो कि उर्दू गलत बोल रहे हैं, मुझे उससे बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है कि आप उर्दू गलत बोल रहे हैं और जो शख्स बोल रहा है या लिख रहा है फख्र भी बड़ा महसूस कर रहे हैं, फख्र भी महसूस कर रहे हैं, और कोई चेक करने वाला भी नहीं है, क्योंकि जो चेक करने वाला है उसका भी लेवल वही है। तो ये चीज़ें अक्सर औकात टेलीविज़न पर नज़र आ रही होती हैं। अगर आप गलत कर रहे हैं तो फिर उस चीज़ की तस्हीह ज़रूरी है, और अगर आप सही कर रहे हैं तो वो चाहे अंग्रेजी में है चाहे इंग्लिश में। मुझे कुछ वक्त, सॉरी टू कट यू ऑफ, मुझे कुछ वक्त कराची में गुजारने का मौका मिला। हाँ। तो मेरा भी लहजा को इतना ठीक नहीं था, लेकिन उस पर काम किया क्योंकि खबरें बहुत अरसा पड़ी। अब जब मैं बात करती हूँ कहते हैं आप तो बिल्कुल खबरनामे की तरह बात करती हैं। मैं ठीक उर्दू बोल रही हूँ सही उर्दू, दुरुस्त उर्दू, बिल्कुल। जब मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगा, जब मैं थिएटर पढ़ रहा था तो उस वक्त जो हमारे असातिज़ा थे उनमें सबसे बड़ा नाम था ज़िया मुइनुद्दीन साहब का। अब जब आप उनके सामने गुफ्तगू कर रहे हैं और अगर आपकी उर्दू में ज़रा सी भी गलती हो तो आप सोच, या अंग्रेजी में भी, बिल्कुल बिल्कुल, वो जब अंग्रेजी बोलते हैं तो उनसे बेहतर कोई नहीं है, और जब उर्दू बोलते हैं तो फिर उनसे बेहतर कोई नहीं है। तो वहाँ से थोड़ी सी अगर 1% या आधा फीसद भी मिल जाए तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। सही बात है। बहुत से लोग हैं हमारे पास जिनसे हम सीख सकते हैं, और यूट्यूब पे तो सभी जो लोग हैं उनकी आप बातचीत भी सुन सकते हैं, उनकी टिप्स भी जो वो देते हैं वो भी मौजूद होती हैं। फातिमा, अब मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि ये हमारे यहाँ क्रिकेट के ऊपर तो हम सारी बातें करते हैं, बाकी कौन से खेल हैं जिनको बहुत पोटेंशियल हमारे यहाँ मौजूद है, जिनको हमें मज़ीद आगे लाने की कोशिश करनी चाहिए? आपने, जैसे मैंने आगाज़ में गो गर्ल के हवाले से आपका बात की, मुझे याद है आप बहुत इनकरेज करती थी लड़कियों को कि वो भी निकलें और खेलें। तो अब आप क्या समझती हैं, और कौन से ऐसे खेल हैं जिसमें हमें ख़ास तौर पर लड़कियों को भी आगे आना चाहिए और लड़कों को भी पोटेंशियल जिसका मौजूद हो हमारे यहाँ? बिल्कुल, आई थिंक क्रिकेट हैज टेकन ओवर एंड इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि क्रिकेट खेली जाती है हर जगह, इट्स वेरी इजी। आपने बल्ला उठाया, खुद ही क्रिकेट से विकेट बना लिया, जो कहीं भी बहुत इजी है, बहुत एक्सेसिबल है, एंड इट्स गुड क्योंकि एक स्पोर्ट है। एक तो और तो लड़कियों में भी टैलेंट है स्पोर्ट्स खेलने का, बट दे डोंट हैव अ ग्राउंड। आई थिंक मेरा हमेशा ये एक फाइट रही है कि लड़कियों के लिए एक सेपरेट ग्राउंड होना चाहिए जहाँ वो क्रिकेट खेले। बट बिसाइड्स क्रिकेट इतना पोटेंशियल है। देखिए फुटबॉल में जो भी पॉलिटिक्स असाइड, देयर वाज सो मच पोटेंशियल। आपको पता है ग्रास रूट लेवल पे लड़कियां और लड़के खेल रहे हैं स्कूल से, पर अगर उनको आगे फ्यूचर ही नहीं दिखेगा तो वो लोग, अगर उनको पता है कि यहाँ से उठा के उनको कोई आएगी, एक क्लब आएगा, वो उनको देखेगा, कोई फेडरेशन के लोग आके उनको देखेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, तो वो क्यों नहीं खेलेंगे? आई मीन स्विमिंग में इतने अवार्ड्स और इतने चैंपियनशिप्स हमारी लड़कियां जीत रही हैं, इसके बारे में कोई पता ही नहीं है। मैं जाके देखती हूँ, वो पढ़ाई में भी अच्छे हैं, वो स्विम भी करती हैं, वो स्कॉलरशिप्स में बाहर भी जाती हैं विदाउट एनीवन इवन फाइंडिंग आउट। तो ये सब चीजें हैं, और आई थिंक अब तो इतना ज्यादा बूम हुआ है मीडिया का, हम लोग सब कवर भी करते हैं, बट क्या करें, क्रिकेट के सामने ना सब फीका पड़ जाता है। सो क्रिकेट है, बट देयर हैज टू बी अदर जर्नलिस्ट जो दे प्लेइंग अ वेरी गुड रोल, कि वो दूसरे स्पोर्ट्स पे नजर डाले हुए हैं, उनकी खबरें डालते हैं, ट्वीट करते हैं, पैकेजेस बनाते हैं और डालते हैं, बट देयर सो मच मोर दैट नीड्स टू बन। ये फेडरेशन की आपस की पॉलिटिक्स में ना बाकी सब स्पोर्ट्स लिटरली मारे गए, एंड इट्स वेरी वेरी सैड। मगर ग्राउंड रियलिटी देख के इतना पैशन है मार्शल आर्ट्स में, कराटे में, आप लियारी चले जाए, आप लाहौर में जाए, आप हॉकी में देखें, बट अगेन इनकी आपस की बड़ों की पॉलिटिक्स में प्लेयर्स बेचारे खत्म हो गए। दैट्स व्हाट आई फील। आई डोंट नो इफ यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू दैट। बिल्कुल, हमारे यहाँ वैसे तो हमारी तरजीहात में सियासत ही नंबर 1 रही, लेकिन फिर उसके बाद भी क्रिकेट। और मैं एक ब्रेक की तरफ जाती हूँ, मैं एक ख़ास कमेंट गफ़ारी वापस आके उनसे पूछना चाहूँगी कि अब इमरान खान साहब का दौर रहा, जो मशहूर व मारूफ दुनिया भर में जाने माने स्पोर्ट्समैन हैं और सियासी लीडर तो हैं ही, तो उनके दौर में क्या हमारे यहाँ कुछ बेहतरी हुई खेलों के हवाले से? और फिर कुछ अवैस का भी कॉमेंट होगा इस ईद के हवाले से, पैगाम तीनों का, एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज ईद के मौके पर हम बड़ी ख़ास गुफ्तगू कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, और हमारे साथ जो मेहमान हैं वो उनको तो आप जानते ही हैं तीनों को। गफ़ार, ब्रेक से पहले जो मैंने बात की उस पर पहले आपका कमेंट, आप समझते हैं कि ये जो दौर है आपने बड़ा गहराई से देखा खेलों की प्रोग्रेस को, हमारे पीसीबी चेयरमैन तब्दील हुए, पीएसएल का इनेकाद भी बड़े अच्छे तरीके से होता रहा, अब आप समझते हैं कि कोई प्रोग्रेस हुई है खेलों के हवाले से, और क्रिकेट के अलावा भी किसी खेल के फ़रोग के लिए कोई काम इक़दामात? गफ्फार भाई जरा ध्यान से कहिएगा, आपको पता है ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होना है, और वैस भी बैठे हैं वो आपको काउंटर कर लेंगे। ये सवाल आपने गफ्फार से पूछा है, मैं तो इसकी शुक्र नहीं, बिल्कुल मैं ऑनेस्ट जवाब दूंगा, बल्कि चूंकि ईद का मौका है थोड़ा फ्रैंक होके भी मैं बात करूंगा। देखिए, मैंने तो शिकवा भी किया था उस वक्त के जो अरबाब इख्तियार थे, खान साहब की जो मीडिया टीम में थे, मैंने कहा आपने सारे लोगों को मिलवा दिया, एंकर्स भी मिलते रहे, सोशल मीडिया वाले भी, और पता नहीं कौन कौन। मैंने कहा एक मुलाकात नहीं रखवाई आपने स्पोर्ट्स एंकर से, स्टेक होल्डर्स हैं, आप फीडबैक तो लें कि मुल्क में खेलों की क्या जो है मुश्किलात हैं, क्या इस वक्त जो है वो मुझे लगता नहीं तरजीहात में शामिल था। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हम नहीं मिल सके, ये इंडिकेट करता है कि स्पोर्ट्स तरजीहात में शामिल नहीं था। और अगर आप देखें स्पोर्ट्स पॉलिसी का जिक्र हुआ था, एहसान मानी साहब जब पीसीबी के चेयरमैन थे, जी, और एहसान मानी साहब के जब चेयरमैन पीसीबी जब बने थे उसके आसपास ही उनसे टास्क फोर्स के जरिए जो है ना सिफारिशात भी बनवाई गई थी। पता नहीं कहाँ है वो सिफारिशात, शायद फातिमा के पास हो तो शायद, मुझे नहीं पता, कि मेरे पास तो आज तक नहीं पहुँची, ना पता है कि उसका क्या हाल हुआ। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, फातिमा ने एक बात की थी खेलों के हवाले से, एक बहुत बड़ा फ़ायदा है तमाम खिलाड़ियों को, वो है सोशल मीडिया, और अब चैनल्स हम बहुत हैं। आप देखिए ना कि ओलंपिक्स के अंदर भी तलहा ने, अरशद ने या हैदर ने जब मेडल जीता तो प्रॉपरली उनको हाइप मिली। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिकेट के मुकाबले में वो बहुत अच्छी हाइप थी, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर अब टैलेंट है तो वो फिर नज़र आ जाता है। इतने चैनल्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अब तो साफ़ियों के ट्विटर जो अकाउंट्स हैं, हैंडल्स हैं, वहाँ से चीज़ वायरल हो जाए तो कहाँ से कहाँ बात चली जाती है। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है आजकल के खिलाड़ियों को, उन खेलों को जो कि क्रिकेट की तरह बहुत ज़्यादा भी जो है फ्लरिश नहीं करे। लेकिन ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि हुकूमत की तरजीहात में कभी भी ये शामिल नहीं रहा। स्नूकर एक ऐसा खेल है जिसका मैं ज़रूर जिक्र करूँगा, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान ने 3 मरतबा 4 मरतबा पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन बनाए, एशियन चैम्पियन बनाए, लेकिन हम तो ये उनको एमेचर कह के उनको पैसे तक नहीं देते हैं। तो ये हाल है हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की तरजीहात का कि पाकिस्तान का झंडा सरबुलंद हो गया है, लोग खुश हो गए हैं, लेकिन हम यार बहस में पड़े हैं जी ये प्रोफेशनल नहीं, ये एमेचर, ये अरे भाई पाकिस्तान के नाम पे वो जीते हैं, वर्ल्ड चैम्पियन बने, आप उनको खुले दिल से नवाजें, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आता। बिल्कुल, ये बात सही है। अब बिल्कुल ही आखिरी लम्हात हैं, तो मैं ओवैस, आप एक जो शुरू में मैंने कह दिया कि ये ईद तो, और फातिमा ने तो अपना कमेंट किया है, जाते जाते आप ज़रा इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा कि ये जो हालात रहे सियासी तौर पे, आप जानते हैं कि बड़ा मुश्किल हो गया रिश्तेदारों में भी साथ बैठ के किसी चीज़ के ऊपर बात करना, इख्तलाफ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो क्या मैसेज होगा आपका जो आपके फैंस इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए, और कैसे तहम्मुल का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, आवाम को कुछ मैसेज दें? देखिए, एक तो वो पहले मैं ज़रा शुक्रिया अदा कर दूं, बड़ा अच्छा उन्होंने कमेंट किया गफ्फार ने, और वेरी ट्रू कमेंट कि वाकई वो प्रायोरिटी नहीं होती जो नहीं थी। और गफ़ार जो है वो हमेशा इतने हेल्पफुल रहते हैं हमारे, अक्सर औकात में उनसे मशवरा भी करता हूँ और पूछता भी हूँ कि भाई किस तरीके से किस खिलाड़ी से कांटेक्ट करें जब हम अपने शोज़ पे लाना चाह रहे होते हैं खिलाड़ियों को। तो इट्स बीन वेरी हेल्पफुल हमेशा, बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह वो हेल्पफुल रहते हैं तो एक दूसरे की हेल्प करें भाई। लोगों के ओपिनियंस जो है ना वो बड़े ठीक है, आप सबके डाइवर्स ओपिनियन होंगे, आप चाहे PMLN को सपोर्ट करते हो, पीपल्स पार्टी को, या तहरीक इंसाफ को, जो चीज़ें खाने की मेज़ पे होती है ना उनसे इंसाफ करें और सब मिलकर करें। ये सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो आपको जानते भी नहीं है कि कौन है आप और उनके बारे में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उनकी तरफ तवज्जो दीजिए। और पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स होती हैं, आगे बढ़े भाई, ओपिनियन जरूर रखें, लेकिन सियासतदानों को ही करने दें, अपने खाने की टेबल के ऊपर ना लेके उससे इंसाफ करें, तहरीक इंसाफ को छोड़ के उधर से इंसाफ करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जी फातिमा, एक और ऐड करने बात कि जस्ट बिकॉज अगर हमारी एफिलिएशन किसी चैनल के साथ है, इसका ये मतलब नहीं कि हम उसी और को सपोर्ट करते हैं या उन्हीं को सपोर्ट करेंगे जो हमारे चैनल वाले चाहते हैं। We are very free and we support whoever we feel like. I think ये भी लोगों को समझना पड़ेगा। हम लोग अपने टेबलों पे अपने चैनल को डिफेंड करते रहते हैं। लोग तो ऐसे अटैक करते हैं जैसे हम पॉलिसीज बनाते हैं, कुछ करते हैं। I mean, हाँ, मगर मतलब वही मतलब लोगों को इजी लेना चाहिए। देखिए, सबको एग्री करना चाहिए कि शीर खुरमा जैसा अच्छा मीठा नहीं है, और रसमलाई दैट्स द बेस्ट मीठा। एवरीवन शुड एग्री। यही होना चाहिए आज सेकंड डे। बिल्कुल सही। हाँ,
एब्सोल्युटली 100%। बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा सलीम आपका, अवैस मंगलवाला और गफ़ार भी हमारे साथ। ईद का ख़ास शो था जो इन्होंने और भी ज़्यादा ख़ास बना दिया। आप सबको एक बार फिर से ईद बहुत मुबारक। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।